भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। ये खबर जरूर आपने कई प्लेटफॉर्म्स पर देख और सुन ली होंगी, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि दाऊद इब्राहिम की मौत का सच क्या है और उसके बाद अब पाकिस्तान से निकलकर एक ऐसी चौंका देने वाली खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप बहुत हैरान होने वाले हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूं दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन। इसका नाम आपने इससे पहले भी कई बार सुना होगा। दाऊद इब्राहिम की यूं तो मौत की खबरें इससे पहले भी कई बार आती रही हैं, लेकिन इस बार ठीक उसके जन्मदिन से पहले हर साल की तरह ऐसा ही हुआ। खबर यह आई कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर देकर मार दिया गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद न्यूज 18 इंडिया ने खुद दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी यानी कि छोटा शकील से जब बात की तो छोटा शकील की तरफ से बताया गया दाऊद इब्राहिम बिल्कुल फिट है, दाऊद इब्राहिम को कुछ नहीं हुआ है। और यह भी दावा किया कि हर बार की तरह इस बार भी दाऊद इब्राहिम का बर्थडे आने वाला है। और उससे पहले हमने देखा फेक न्यूज हमेशा चलती है, लेकिन वो बिल्कुल फिट है, वो बिल्कुल ठीक है और उनका जन्मदिन इस बार भी हमेशा की तरह धूमधाम से हम मनाने जा रहे हैं। लेकिन जब दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर सामने आई तो उसके बाद पाकिस्तान से लेकर अलग अलग देशों में सनसनी फैल गई और उसके बाद सवाल ये उठने लगे, दावा ये किया जाने लगा कि जो पाकिस्तान में एक के बाद एक टारगेट किलिंग हो रही है, आतंकियों को वहां पर मारा जा रहा है, तो कहीं उसी फहरिस्त में दाऊद इब्राहिम का नाम तो शामिल नहीं हो गया। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में बीते एक साल में अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े आतंकी ऐसे हैं जिन्हें अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। और वहां पर आतंकवादियों में खौफ इतना ज्यादा हो गया है कि जो आका है आतंकी संगठनों के, उनकी तरफ से कहा गया है अपने ही आतंकियों को कि ना तो आप कहीं बाहर जाएंगे, ना आप मस्जिद में जाएंगे नमाज अदा करेंगे और ना ही आप किसी गैदरिंग ऐसी जगह पर जाएंगे, वो निकाह फंक्शन हो सकता है या कुछ भी, क्योंकि आपको निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है, वहां पर आतंकियों को मारा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की एक पत्रकार की तरफ से एक ऐसी बात कही गई है कि उसने सबको चौंका कर रख दिया है और कहा यह गया कि दाऊद इब्राहिम के बाद अब नंबर किसका है, हाफिज सईद का और मसूद अजहर का। हाफिज सईद मसूद अजहर कौन है ये मैं आपको बता देती हूं। पहले हाफिज सईद 26/11 आपको याद होगा, 26/11 में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था, मास्टरमाइंड कोई था तो वो हाफिज सईद था। इसके अलावा मसूद अजहर जो जैशे मोहम्मद से ताल्लुकात रखता है और इसका नाम इससे पहले कई सारे मामलों में आ चुका है, कई सारे बड़े आतंकी हमलों में, और सबसे ज्यादा चर्चा में रहा पुलवामा हमला, आपको याद होगा जो 2019 में हुआ था, उसमें भी इसी का हाथ था यानी कि मसूद अजहर का। अब ये कहा जा रहा है कि जो फहरिस्त है, जो टारगेट किलिंग की जा रही है, उसमें नाम अब इसका इन दोनों का आ सकता है। हालांकि एक दावा और भी किया गया कि जो नवाज शरीफ हैं वो हिंदुस्तान से अब अपनी करीबी को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या इसमें कोई रोल हो सकता है? क्योंकि आप देखिए ये बिल्कुल क्लियर है और भारत ने, हिंदुस्तान ने हमेशा अपना स्टैंड आतंकवाद को लेकर बिल्कुल साफ रखा है। और चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई ऐसा देश हो जिसके साथ भारत के अच्छे संबंध हो, लेकिन अगर किसी भी रूप में आतंकियों को कोई पनाह देता है या पाकिस्तान का आतंक के तौर पर या आतंकवाद के किसी भी मसले को लेकर समर्थन करता है, तो हिंदुस्तान दो टूक अपनी राय रखता है और ये कहता है कि चाहे संबंध बिगड़ते हो तो बिगड़ जाए, लेकिन वो ऐसे किसी भी देश से संबंध नहीं रख सकते, अच्छे ताल्लुकात नहीं रख सकते जो आतंकवाद का समर्थन करता हो। अब पाकिस्तान की जरा एक बार और बात कर लेते हैं। पाकिस्तान इससे पहले भी जिस पर आरोप हमेशा ये लगता रहा है कि वो आतंक को पालता पोसता है और अपने यहां पर पनाह देता है। जो जानकारी दाऊद इब्राहिम को लेकर है वो भी यही कहती है कि दाऊद इब्राहिम अगर अभी कहीं पर छिपा बैठा है तो वो कहां पर है, वो पाकिस्तान में ही है। कराची में होने की इससे पहले भी कई बार खबरें सामने आती रही हैं। लेकिन अब आप देखिए कि जो ठिकाना सबसे महफूज वहां पर आतंकियों को लगता था, यानी कि अगर वो पाकिस्तान में है तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अब पाकिस्तान में भी उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है और इसके पीछे कौन है, अज्ञात बंदूकधारी। तो अब सवाल ये भी है कि क्या ये फहरिस्त और भी लंबी होने वाली है? अभी मैं आपको बता दूं लश्कर ए तैयबा के 4 से 5 आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल चुकी है और अभी जो सबसे ताजा खबर है वो खान बाबा हबीबुल्लाह जो लश्कर ए तैयबा से संबंध रखता है, उससे मारा गया है। तो क्या इसके बाद नंबर हाफिज सईद का आने वाला है, क्या मसूद अजहर का नंबर इसमें आने वाला है? ये तब साफ हो गया, ये तब बहुत ज्यादा ये दावा बड़ा हो गया जब पाकिस्तान के पत्रकार की तरफ से बताया गया और इसमें नवाज शरीफ का भी जिक्र किया गया। दाऊद इब्राहिम के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि एक वक्त था, आपको वो मुंबई वाला दौर याद होगा जब जबरदस्त आतंक हुआ करता था दाऊद इब्राहिम का, और इसको लेकर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज, कई सारी फिल्में भी बनी है और मुझे लगता है जरूर आपने देखी भी होगी। लेकिन वो दाऊद इब्राहिम इस वक्त
छिपा कहां पर बैठा है? पाकिस्तान में, और वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है। लेकिन छोटा शकील ये कह रहा है कि दाऊद बिल्कुल फिट है, दाऊद को कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इसी खबर के बाद ये दावा और बड़ा हो गया जब ये कहा गया कि हाफिज सईद और मसूद अजहर का नंबर आने वाला है। हाफिज सईद जो 26/11 जो इतना बड़ा हमला था मुंबई वाला, आपको याद होगा, जिसमें कई जो आम नागरिक थे उनकी भी मौत हो गई थी। और इसके अलावा पुलवामा से लेकर कई बड़े हमले रहे हैं जिसमें पठानकोट भी शामिल है। इसमें नाम हुआ मसूद अजहर का। तो क्या अब पाकिस्तान में रहने वाले आतंकी वहीं पर मर रहे हैं, वहीं पर उनकी हत्या की जा रही है? और इसके आगे नंबर किसका आने वाला है? क्या सच में हाफिज सईद और मसूद अजहर, या फिर कोई और भी इस लिस्ट में शामिल है, इस फेहरिस्त में शामिल है? इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन ऐसी ही खबरों के लिए आप जरूर हमारे वीडियोस देखिए और न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए।